माशाल्लाह से 11वें रोज़े के साथ। और आप सबको मेरी तरफ से मेरी कर ली, मैंने सारी टेबल साफ़ कर ली। ये फैनियाँ बनाई थी, किसी को देने इतनी परेशानी हो रही है, जाना है लेकिन बस वो हिम्मत ही नहीं होती। रोज़े में तो वैसे नहीं जाया जाता। कैसे चमक रहे हैं देख। तो ये देखें, ये इमली की चटनी बना रही है, इसमें थोड़ा सा काला नमक पहले डालूँ फिर आपको। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए माशाल्लाह से 11वें रोज़े के साथ। और आप सबको मेरी तरफ से 11वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। और हम एक अशरे से निकल के दूसरे अशरे में आ गए, ठीक है। और बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। तो बाकी जो है अल्लाह पाक आप लोगों के सब रोज़े कबूल करे, आपके सदक़े में अल्लाह हमारी भी टूटी फूटी नमाज़ें रोज़े कबूल करे। तो अज़ानें हो रही हैं देखें, और कितना प्यारा लगता है। बस ये रमज़ान ही रमज़ान है कि हम इस वक्त जाग रहे होते हैं अज़ानों के टाइम पर, और सब कुछ हमें, मुझे ये वक्त इतना अच्छा लग रहा होता है सुबह का। देखें कितना प्यारा, सारे लोग जो हैं हर कोई उठा होता है। देखें खुश नसीबी की बात होती है, वरना तो हम लोग तो ऐसे गफलत में सोए होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कुछ भी। और आप खुद देख लें माशाल्लाह से सब कुछ दुनिया देखे कहाँ कहाँ तक लोग, ये देखें लाइटें, ये देखें कहाँ कहाँ तक लोग उठे होते हैं, जाग रहे होते हैं। बस अल्लाह पाक सबके नमाज और रोज़े कबूल करे परवरदिगार। पर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए जी, अज़ान होती है, रोज़ा तो हमने बंद कर लिया, तो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मेरी कर ली, मैंने सारी टेबल साफ़ कर ली। ये फैनियाँ बनाई थी क्योंकि खाला और नेहा के बाबा दोनों खाते हैं। और आज ये देखें चने भिगो के रखे हैं, मैंने यहाँ ला के रख दिए थे। आज चाट का इंतज़ाम करना है शाम को। चलते हैं जी। खाला नमाज़ पढ़ रही हैं और मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं बैठी थी अंदर, मुझे ऐसा लगा कि पानी आया, मुझे आवाज़ महसूस हुई लेकिन पानी नहीं आ रहा है। देखें बहरहाल, देखें बर्तन मैंने कहा अगर पानी आ रहा होता तो धो लेती। ये देखें, तो बस ये रमज़ान तक की है। और क्या रौनकें होती है शहरी की, इफ्तार की, लेकिन और हम लोग सुबह की अज़ान के टाइम जाग रहे होते हैं, वरना हम लोग तो सच्ची से ऐसे गफलत में सोए होते हैं, पता ही नहीं होता है। अमूमन ऐसा होता है, लोग सोए होते हैं। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो सोते ही सुबह में तकरीबन रात पूरी जागते हैं। तो वह नौज़बिल्ला, रात अल्लाह पाक ने आराम के लिए बनाई है, लेकिन लोग जाग रहे होते हैं पूरी रात और पूरा दिन सो रहे होते हैं। अभी भी रोज़ों में मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जो पूरी रात जागते, पूरी रात खाते पीते और सुबह जो है ना बस सैरी करके सो जाते, सारा दिन सोए रहते हैं। इफ्तार का टाइम होता है। आप लोग मुझे ये बताएं कि अब ऐसे लोगों के रोज़े कबूल होते हैं, ठीक है। रोज़े का तो नाम ही खुद को मतलब तंगी देना, तकलीफ, मतलब ख़ुद को जब तक थोड़ी सी अजियत नहीं महसूस होगी तो कैसे रोज़े का होगा। अब ये थोड़ी कि आराम करो जी, सो के गुजार लो, फिर ये क्या का रोज़ा हो, ना नमाज ना कुछ, नमाज के बिना तो रोज़ा होता ही नहीं। बहरहाल अल्लाह सबके रोज़े कबूल करे परवरदिगार, लेकिन ऐसे लोगों को हिदायत है। अब हम लोग बेशक रात को 12 बज जाते हैं हमें सोते सोते, और 3:30 बजे फिर मैं उठ जाती हूँ, अलार्म लगाया होता है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सोते तो हैं, और सोना चाहिए रात में लाजमी। जो रात की नींद होती, चाहे 2 घंटे चाहे 3 घंटे, लेकिन रात की नींद रात की होती है। अल्लाह पाक ने रात बनाई ही आराम के लिए है, ठीक है ना, और दिन जो है काम के लिए, लेकिन लोग नहीं समझते। चलें जी, अब अज़ानें हो रही और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा परवरदिगार। यार मुझे कपड़े भी किसी को देने इतनी परेशानी हो रही है, जाना है लेकिन बस वो हिम्मत ही नहीं होती। रोज़े में तो वैसे नहीं जाया जाता, रोज़े के बाद तो वैसे ही हिम्मत नहीं होती है कि बाहर जाए बंदा कुछ करे, लेकिन फिर इतनी परेशानी है। कपड़े वपड़े मुझे देने, नेहा के भी, मेरे अपने भी, और अभी तो लेने भी हैं कपड़े, और खाला के कपड़े हैं वो टेलर को देने हैं, सिलवाने हैं। इतनी परेशानी हो रही है कि मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, यकीन करें। तो कोई बात नहीं, अब हिम्मत तो करनी पड़ेगी, चाहे रोज़े के बाद ही, लेकिन फिर रोज़े के बाद जाते हैं, फिर इशा की नमाज़ जो है ना वो निकल जाती है, बड़ी परेशानी होती, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल अल्लाह हिम्मत दे इतनी। लेकिन आप तो देख लें 11वां रोज़ा आज माशाल्लाह हो गया। तो आप सबको मेरी तरफ से 11वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह पाक आप लोगों को भी ऐसे हज़ारों रमज़ान और ईद नसीब करे, और आपके सबके मुझे। चले जी, मुझे भी इजाज़त। सुबह एकदम बेग जी नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह।
काम वाम भी कर लिया था, सारा काम वाम करके पानी आ गया था आज जल्दी, तो पानी भरा सारा। फिर उसके बाद सारी देखे पानी वानी भर के सफाइयाँ सारी करके, तो अब चने रखे हैं बॉयल करने के लिए, रात को भिगो दिए थे। तो मैंने कहा आज जो है ना चनों की चाट बनाते हैं। जिस दिन से रमज़ान शुरू हुआ वो सोचते ही हैं, बनाते ही नहीं तो भूल जाते थे। तो फिर मैंने कहा चलो चने ये देखें बॉयल करने के, माशाल्लाह चने बहुत अच्छे हैं। ये देखें नमक डाल के ना इसको रख दिया, अब ये बॉयल हो रहे हैं। इधर साथ में इमली भी हो दी है, ये देखें। तो बस अब ये होते हैं तो फिर इसकी चाट वाट बनाते हैं। रोज़ एक ही एक चीज़ खा के ना दिल तंग पड़ गया था, यकीन करें अजीब सा लगता था। पकोड़े समोसे। एक दिन चाट भी बनाई थी, नहीं दही बड़े बनाए थे। तो जो ना दिल वो हो गया था परेशान, बस दिल नहीं कर रहा कि पकौड़े शकोड़े खाए। लेकिन पकौड़े बनाएगी मेरी बेटी, कहती है मम्मा पकौड़ों के बनाना इफ्तार अधूरी होती है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं बना लेना। तो बस मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ और सर में इतना दर्द है, यकीन करें बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा दर्द। बर्तन देखें कितने अच्छे साफ मांजे हैं, देखें कैसे चमक रहे हैं। देख लें पतीली भी देखिए कैसे चमक रही है माशाल्लाह। और इसका क्या राज है, ये क्यों इतनी चमक रही है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा जाके रह लूँगी, फिर उसके बाद मेरे से बोला जा मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है बात भी करूँ। लेकिन सब्ज़ी वब्जी भी सेट करनी है सारी। रात को थोड़ी सी सब्ज़ी उगवाई थी, सब्ज़ी उगवाई थी रात को, इसको भी थोड़ा सेट करके रखना क्योंकि सब कुछ साथ ही है, हरा धनिया वगैरह ये देखें सारा कुछ साथ ही, इसको भी सेट करके रखती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मैं कहने को जाके ना थोड़ा लेट हो तो दिमाग सेट हो जाए, फिर उसके बाद करती हूँ। एक जी और आ गए हैं किचन में। जब मैं किचन में लगी थी मुझे याद ही नहीं होती कि मैंने वीडियो बनानी है। तो ये देखें ये इमली की चटनी बना रही है, इसमें थोड़ा सा काला नमक पहले डालूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैंने बनाई है इमली लिए और इमली का पल मतलब इमली को छान लिया था, इससे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली, थोड़ी सी चीनी डाली और थोड़ा काला नमक, ज़ीरा और काली मिर्च, ठीक है ना। तो ये आप बना के रख लें, बेशक जिस भी चीज़ के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, बड़ी मज़ेदार है। और चीनी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, अगर आप लोग मीठा पसंद करते हैं थोड़ी, मतलब जो ज़्यादा, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ी सी आधा चम्मच ही डाली चीनी। और ये मसाले इसके चाट के काट लिए, टमाटर है, हरी मिर्ची, प्याज, ये खीरा है, आलू बॉयल किया है, वो मेरी बेटी छील रही है, वो देखिए वो मेरी बेटी छील रही है, ठीक है। और इस चटनी को बस ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडियों के वैसे ही गाढ़ा हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखें हम बस इसके अंदर ये मसाले वगैरह डालेंगे। इसका मैंने बता दिया चटनी का। अच्छा ग्रीन चटनी मेरे पास पिसी हुई पड़ी है, आप लोगों को पता है, मैंने पीस के रखी हुई थी चटनी, वो रायते के तौर पे बनाऊंगी और चनों में डालूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। दही लेके ना दही के अंदर वो डालूंगी, वो मैंने इसीलिए ही बना के रखी थी। ये एमरजेंसी देखो अब जल्दी जल्दी में नहीं होता ना, तो फिर मैंने वो बना के रखी थी पीस के। आप लोगों मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं जाकर, लहसुन, पुदीना और ये चीज़ें डाल के मैंने बनाई थी, जैसे ग्रीन बनाते हैं चटनी, ठीक है ना। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने रखी है पीस के, ठीक है ना। ये भी आपको दिखाती हूँ, ये ग्रीन चटनी मैंने पीस के रखी हुई, ये देखें, देख रहे हैं। तो अब ये इसका बनाऊंगी रायता, ठीक है ना, तो वो इसमें डालेगा। फ़िलहाल ये जो है ये तैयार हो गई, देखें हमारी चटनी माशाल्लाह से, ये देखें, ये देखें। और काला नमक ज़रूर डालें, इसमें बहुत अच्छा जायका आता है, कुटी हुई मिर्च। और ये आप पकौड़ों के साथ इसके साथ खाएंगे, बहुत मज़े की। आप बना के रख लें, ये ख़राब नहीं होती, ठीक है ना। तो ये देखें, और अब बस ये तैयार है। ये देखें आलू भी देखें, ये देखें उसको काटना है इसको, हम इसमें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि प्याज जो है ना नरम हो जाती है चनों में जाके, हमें तो अच्छी लगती, कड़क कड़क प्याज हमें नहीं अच्छी लगती, ठीक है ना, मुझे नरम प्याज ही अच्छी लगती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की प्याज कड़क रहे तो आप इसे काट कर ठंडे पानी में रख दें, तो फिर ये कड़क रहेगी। और मुझे कड़क इतनी पसंद नहीं आती,
ठीक है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती है। देखें बस अब इतनी गाड़ी काफ़ी है, इसके चूल्हे को करते हैं बंद। ठीक है ना, अब ये इसमें ये चीज़ें डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती। दही के अंदर मैंने चटनी ग्रीन डाल ली है ये वाली। ठीक है, ये देखो चने भी हमारे बॉयल पड़े हैं ये रहे, और ये मैंने इसका सारा बना लिया। चटनी दिखाती हूँ आपको। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें अभी ठंडी होगी ना और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें आप जिसके साथ भी खाएं, इतने मज़े की चटनी ये बनती है। और ये रायता बनाया है मैंने, समझे एक तरह का रायता नहीं, दही का वो बनाया है रायता। अब ये चाट पर डलेगा इसके अंदर। ठीक है ना, अब इसको मैं बना लूँ अच्छी तरह से। फिर इसमें पहले आप पापड़ी वगैरह भी डाल दें, वो भी मैं डालूँगी, आपको कंप्लीट दिखाऊंगी। अब तो बना रही हूँ ना, ये देखें। ठीक है, इसमें ये गिठाने तोड़ लेनी चाहिए इसकी दही की। ठीक है ना, ये देखें। और इसके ऊपर वो पापड़ियाँ मैं लेकर आई हूँ तली हुई, पापड़ भी डाल देंगे। पापड़ तल घर में तलते हैं, वो भी डाल के खाओ, बहुत मज़े की लगती है। तो बस बनती है। आज मैं जब अपनी मैं प्लेट तैयार करूँगी ना, फिर आपको दिखाऊँगी। अब बस चने इसमें डाल दूँगी। ठीक है ना, ये जो भी बना हुआ है इसके अंदर चने डाल दूँगी। चने डाल के अभी इसको छोड़ दूँगी। फिर रोज़े से 2-4 मिनट पहले ना ये रायता वगैरह इसमें डालूँगी, चटनी भी ऊपर डालूँगी। चटनी साथ रख लेंगी, जिसको अगर थोड़ी थोड़ी डालें, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा हो जाए, फिर आप किसी को पसंद आती किसी को नहीं, तो थोड़ी थोड़ी डालें। और फिर अगर साथ रख लें, अगर अच्छी आपको लगे डालना तो और डाल लें। ठीक है ना, तो बस चलते हैं, अब नमाज़ पढ़ते हैं कि कैसे क्या जाना। 15 मिनट अभी फिर आ गए, तो शुक्र है। बस अब चलो मैं इनका पानी भर लेती। चने इधर रखे हैं बॉयल पे, थोड़े से चनों में ना कसर थी, तो मैंने दोबारा से इसको रख दिया। मैंने कहा थोड़े नरम हो जाएं, थोड़ी कसर थी इसके अंदर। बाकी स्लिप वगैरह सारा देख रहे साफ़ कर लिया। अब बस ये पानी भर रही थी, तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ी से। शुक्र है आ गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैंने ये देख रहे हैं, अब इसमें डाल देंगे हम चने। बिस्मिल्लाह। ठीक है, थोड़े से बचा लेते हैं अगर ज़्यादा हो गए तो। ये देखें, ये रायता मैंने इसका बना के रखा है। और ये देखें, ये इमली की चटनी है। ये देखें मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है ना, अब जितनी हमें इसमें डालनी होगी डाल लेंगे, बाकी इसमें रख देंगे। ठीक है, ये देखें कितनी मज़ा। ये ख़राब नहीं होती, 4-5 दिन तो चल जाएगी आराम से। 5-6 दिन तो मैं जला ही लेती हूँ इसे। और ये देखें, हाँ हाँ खाला, ख़राब नहीं होती, भले जितने दिन भी खाओ। ये देखें, ये देखें। और मैंने ये दुपट्टा इसलिए नमाज का दुपट्टा है, और इसलिए बांधा हुआ है कि मेरा वज़ू के लिए असर की नमाज वाला नहीं रहता है। ये चने रख देते हैं, ये ज़्यादा है। ठीक है, अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ रखते हैं, क्योंकि जिन्होंने नहीं खाना देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया रेडी। ठीक है, और अब अगर ये रख लेंगे साथ, ये रायता भी रख लेंगे, जिसने जितना खाना होगा। ये देखें आप, कितने मज़े। और यही खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही, क्योंकि इसमें रायते में जो, इस चटनी में जो ज़ीरा और काला नमक वगैरह सब कुछ डला हुआ है, तो ये काफ़ी मज़ेदार है और इतनी अच्छी यमी बनती है। आप लोग बना के देखें, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी। और अगर ये चने बॉयल अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसे एयर टाइट डब्बे में डाल के ना तो आप रख दें। ये देखिए आ गई है, टेबल को साफ़ करना। नेहा ये लेके चलो बेटा। और ये हम फ्रिज में रख देते हैं। ये देखें हमारी चटनी, मज़ेदार सी चटनी। ये देखें,
और इसको फ्रिज में रख देते हैं। ये ले आओ बेटा सारे किचन में। अब बारी आ गई है किचन को समेटने की सारी, और अब इसको रखते हैं इधर फ्रिज में। ये देखिए इसको फ्रिज में रख दें, इसको बाहर निकालते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं फ्रिज में, देखें ठीक है ना। और ये यकीन करें इतनी मज़ेदार बनी है, इतनी ज़बरदस्त है, और पकौड़ों के साथ इनके साथ बहुत ही अच्छी लग रही थी, ज़बरदस्त। तो अब बस किचन को पहले करती हूँ सेटअप। बर्तन ला रही मेरी बेटी, टेबल साफ़ करी, मैं बर्तन धोती हूँ। क्या ही बात होती है, अगर पानी चल रहा होता तो आराम से बर्तन धुल जाते, लेकिन पानी साफ जो है वो चलेगा। दो इसमें दवा भी मिल जाती, 2 मिनट से आया वो चला गया। मैं खुश हो रही थी कि दोबारा आ गया, लेकिन वो चला गया। बेटा इसको शॉपर में डाल के रख दो पूरी। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख फारिग हो गई, काम सारा कर लिया। अब है ना कहाँ गई पता नहीं, एक मुझे चाबी 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 कपड़े दे के आने खाला के, वो कपड़े लेकर आई हैं 2 सूट, तो वो खाला के दे के आने दर्जन को। तो कल देने थे तो वो थी नहीं घर पर। अच्छा लाइवा मेरे साथ चल रही है उनके घर। चलो मैं आ रही हूँ बस, फिर चलते हैं। तो हाँ हाँ मैं बुलाती हूँ। तो चलें जी कपड़े देकर आते हैं। फ़िलहाल मुझे तो इजाज़त दें। और छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के साथ शेयर किया। चने की चाट बहुत मज़े की बनी, बताइएगा ज़रूर। तो चलें जी इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे सब बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। आगे पे बच्चा की नमाज़ में लग जाना था, व्लॉग भी मुझे अपलोड करना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने